तेरे फिक्रो नजर में थाम रखी हुर्रियत दिल, तेरी फिक्रो नजर में थाम रखी हुर्रियत दिल। गुलाम अब्दुल कादिर होने का हक तो अदा ही नहीं। कोशिश मैंने की कि जहां रहूं जिसका गुलाम हूं उसका जिक्र करता और मेरे आका की नवाजिशात, मैं जिनका गुलाम था उनकी नवाजिशात अभी मैं जब आया तो मेरा मामूल है, मेरे घराने का मामूल है, वालिद गिरामी हुजूर शुआइबुल औलिया का मामूल था, मेरे बिरादर गिरामी मुजाहिद सुन्नियत का यही मामूल था। और मैं भी जब इस आबादी में आता हूं तो हजरत शहीद बाबा के मजार पर हाजिरी देना भूलता नहीं। तो वहीं किसी से मिलाया कि इनके बाप जॉर्डन अल ममलकतुल हाशिमिय्यतुल उर्दुनिया, उर्दू। मेरे सरकारे गौसे आजम ने अपने इस गुलाम जब अपने दरबार में बुलाया था तो अम्मान और जॉर्डन होते हुए ही मैं गया, लेकिन बुलाने का जो अंदाज था गुलाम को नहीं देखकर उसके साथ प्रोटोकॉल हो रहा था, बल्कि बुलाने वाला अपने मनसब के लिहाज से प्रोटोकॉल दे रहा था। मुंबई से दिल्ली आए तो इराक के सफारत खाने का फर्स्ट सेक्रेटरी इस्तकबाल के लिए मौजूद था। दिल्ली से जब अम्मान के लिए चले उर्दुन के दारुल सल्तनत के लिए, तो वहां हुकूमत के अहलकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फकत 32 डेलीगेट को लेने के लिए बोइंग 747 लेकर के मौजूद, 350 आदमियों का जहाज 32 आदमियों को लेने के लिए सामान अम्मान में लिया गया और हमारा सामान हमें एयरपोर्ट पर नहीं दिया जा रहा है, हमारे होटल के कमरे में हमारे मेज पर रखा हुआ है। तो मुझे बेसाख्ता अपने आकाए नेमत जो मेरे पीर मुर्शिद भी हैं और मेरे उस्ताद, सुभान अल्लाह, दो वास्तों से आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी मेरे उस्ताद हैं और एक वास्ते से मेरे पीर मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की नवाजिश के बाद एक वास्ता है रूहानी और मशरफी सिलसिले का, और दो वास्ता आला हजरत के तिलमीज़ हजरत सदरुल शरिया के तिलमीज़ शेखुल उलमा अल्लामा गुलाम गिलानी आज़मी और उनकी बारगाह में ज़ानुए तलब्बुस करने का मुझे सुभान अल्लाह। तो वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा गुलाम गुलाम का ये एजाज, तो कहीं से आला हजरत की आवाज आई, ए रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जैयत तो न हो, ए रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जैयत तो न हो, सैयदो जैयत हर दैर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शुआइबुल औलिया, फैज़ाने हुजूर शुआइबुल औलिया, नारे रिसालत। और एक बात मैं कह दूं, बस हमारे उस्ताद भाई मौलाना सगीर जोखलपुरी साहब आ गए और
बस वो जल्दी से पहुंचे और जल्दी से उसको छुट्टी मिले, चाहे साइकिल पे कोई बैठा है, अभी मोटरसाइकिल। मेरे उस्ताद भाई मैंने यूं कहा कि सबकी नजरों में मुशाहिदी साहब, सबकी नजरों में हो साथी ये जरूरी है, मगर सब पे साथी की नजर हो ये जरूरी है। अरे भाई शागिर्द को सब कहते हैं मैं फलां का शागिर्द हूं, फलां का शागिर्द हूं। जब उस्ताद ये कहे कि मेरे ये चंद शागिर्द हैं, क्या कहते हैं, तो जहां मेरे उस्ताद शेखुल कुरान अपने चंद शागिर्दों का जिक्र करते थे कि सगीर अहमद मेरा शागिर्द है, गुलाम अहमद कादिर अली शहजादे शुएब औलिया मेरे शागिर्द हैं, मुफ्ती निजामुद्दीन मेरे शागिर्द हैं, तो मेरा दिल बल्लियों उछलने लगता था। और कभी कभार मैं मौलाना सगीर साहब से भी कहता हूँ, मौलाना निजामुद्दीन साहब से भी कहता हूँ आप लोगों की खुशकिस्मती के सिलसिले में हम भी खुशकिस्मत हैं कि मेरे उस्ताद फख्र के साथ हम लोगों को अपने तलामजा में शुमार करके जिक्र किया। तो अब वो आ गए हैं। एक आखिरी बात मैं आपसे कहता हूं कि ये तो मौलाना कलीम, अच्छा डर किसी की शरारतों से भी नहीं लगता, डर किसी बहुत ज्यादा दबंग आदमी से भी नहीं, डर तो जैसे चाहने वालों की मोहब्बतों से। क्या कहते हैं, अब बुलाया बात काट नहीं सकते। हकीकत ये है, आप लोग सोचते होंगे कि हजरत इतना पहले आके बैठ गए और कह रहे हैं मैं जा रहा हूं। मैं अगर जरा सा भी ज्यादा मेरे 2 दिन मुझको समझने में लगे, इसीलिए मैं जलसों में पहले से शर्त लगाता हूं भाई अगर मैं आप यहाँ ठहरने वाला भी तो भी 12 बजे से पहले मुझे बिस्तर पे सुला दीजिएगा। मैं इससे ज्यादा नहीं जग पाता। मैंने पूरी जिंदगी तो आप लोगों की खिदमत की। एक साहब कहने लगे अरे हज़रत कुछ टाइम हुआ ना ही इजाजत है, तो हमने कहा कि अब कितना टाइम, पूरी जिंदगी तो दे दे। जमाना मांगने आया था रोशनी की भी, हम अपना घर न चलाते तो क्या। मेरे सरकारे गौसे आज़म की एक बात मैं बतला दूं और अपनी बात को खत्म करूं कि गौसे आज़म अल्लाह रब्बुल आलमीन है और मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है और उनके फर्जंद गौसे आज़म गौसुल आलमीन है। जहां जहां रब की रुबूबियत के जलवे हैं मुस्तफा की रहमतों की बरसात है, और जहां जहां मुस्तफा के रहमतों की बरसात है वहीं गौसे आज़म की दस्तगीरी और इनायत। क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। और अगर एक उसका मैं सुन रहा था ताहिर गयावी, तो कहता था कि गौसे आज़म मुर्दे को जिंदा कर, बेवकूफ कहेगा, मुर्दे को क्या, मुर्दा दीन जिसने जिंदा किया तो इस मुर्दे में क्या। ये आम सरसरी तौर पर सोचने वाला इसको नहीं समझ पाएगा, लेकिन गौसे आज़म की अजमतों को समझने के लिए उस गौस की रज़ाए गौस और भारत में नाइबे गौस इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में आला हजरत मूसा का वाक़या कुरान में है। आप लोग हाफिज़, हजरत खज़िर से मुलाकात, हजरत मूसा का इश्तियाक़ है खज़िर से मुलाकात। तो हजरत मूसा सफर के लिए कुछ ले वो कह गए और मछली शायद पहले में से सफर में सिकंदरपुर वाले उस पर ज्यादा अमल कर पा रहे हैं, तो मछली भुनी हुई मछली
हजरत मूसा को बतलाया गया मिन जानिबिल्लाह। जब इन्होंने ये तरद्दुद में थे कि हमको कैसे पता चलेगा कि जहां दो दरियाओं और समंदरों का संगम है और मिलाप है, तो हम कैसे पता पाएंगे? हमसे तो ये कहा गया है कि मजमऊल बहरैन में खज़िर से मुलाकात होगी, तो हम समझ कैसे पाएंगे कि मजमऊल बहरैन क्या है? तो बताया गया कि जहां तुम्हारे तोशे सफर की मुर्दा मछली फ्राई वो जिंदा हो जाए, तो समझ लेना कि वही जगह खज़िर से मुलाकात की जगह। अब आओ इश्क कहां कहां की सैर कराया, तो इश्क आशिक के यहाँ मिलेगा, बाकी के यहाँ तो नहीं मिलेगा। आशिक रसूल इमाम अहमद रजा कहते हैं कि गौसे आजम का शजरे नसब उठा करके देखो कि गौसे आजम वालिद की तरफ से तो हसनी है और वालिदा की तरफ से हुसैनी है, और जब हसनी और हुसैनी बरकतों का संगम और मिलाप होता है, तो वहां से जो मोती उछलता है उसे गौसे आजम कहते हैं। नारे तकबीर। उस जो मोती उछलता है उसे गौसे आजम कहते हैं, अब्दुल कादिर कहते हैं। और इमाम अहमद रजा ने इस मसले को इतनी आसानी के साथ हल कर दिया कि तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुक़ीमुद्दीन। गौसे आजम आप हसनी भी हैं, आप हुसैनी भी हैं, और दोनों दरियाओं के किनारे जहां मिलते हैं, तो जब संगम होता है तो मूसा इमरान का जो संगम था जहां खज़िर से मुलाकात हुई थी, वहां मछली जिंदा हुई, और हसनी और हुसैनी दरियाओं के संगम पर कोई और नहीं जिंदा हुआ था, बल्कि मुस्तफा का दीन जिंदा था। क्या कहने तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुक़ीमुद्दीन। ऐ खज़िर मजमए बहरैन दरी। बहुत अच्छे, अब चाहे जितना बहुत अच्छे आप कहें, मगर वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।